एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिसको जंगल के अंदर राउंड लगाने जाना था। अब वो जंगल में देख रहे हैं कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है जंगल और डरावना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर से ज़्यादा एक सिक्योरिटी हेड सुधीर को थी। सुधीर मना करता है फॉरेस्ट ऑफिसर को कि तुम आज रुक जाओ, आज मत जाओ, रात बहुत हो रही है और आज की रात में तो ऐसा है कि वो सामने दिखने भी नहीं वाला, अमावस की रात है उस दिन, तो आप ऐसा करो, आप रहने दो, मत जाओ। पर फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि अगर मैं ऐसे ही डरता ना हर एक चीज़ से तो मैं फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होता यहाँ पर। तो सुधीर उसको कहता है कि आप अकेले मत जाइए, मैं आपके साथ अपने 2 बंदे भेज देता हूँ सिक्योरिटी के लिए, वो आपके पीछे लठ लेके चलेंगे और आप जहाँ पे आपको दिक्कत होगी आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर मना कर देता है, कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, कोई मुसीबत भी आएगी तो मैं अकेला झेल लूँगा। तो फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी बाइक उठाता है और चल देता है जंगल की तरफ। अब वो जैसे जैसे जंगल की तरफ जा रहा था, पीछे से सुधीर उसको देखता है कि चिंता हो जाती है सुधीर को। सुधीर उसके पीछे 2 बंदे भेज देता है। अब वो 2 बंदे साइकिल्स में जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर एक जगह जब जंगल के बीचों बीच पहुँचता है तो ये देखता है कि इसकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने के बाद जिसकी बाइक रुकती है वहीं पर अपनी बाइक से उतरता है, कुछ मांस के टुकड़े निकालता है। चलो ठीक है, अलविदा, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब इस चीज़ को लास्ट तक ध्यान रखना। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर उसको मांस के टुकड़ों को ऐसे फेंक कर ये बोलता है कि अलविदा, आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब यहाँ से क्या होता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर देखता है कि उसके बाइक का पेट्रोल ख़त्म है। फॉरेस्ट ऑफिसर आगे आगे थोड़ा पैदल चलने लगता है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर चल रहा है पैदल। अब वो कुछ ही मीटर आगे क्या होगा कि उसको एक इंसान दिखा वहाँ पर, जिसने एक काली कलर की शॉल ओढ़ी हुई है। चेहरा उसका नहीं दिख रहा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा था और शॉल उसने अपने चेहरे तक ओढ़ी हुई है। अब जंगल के बीचों बीच वो और फॉरेस्ट ऑफिसर उसको पूछता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहता है जी मैं तो इसी गांव का हूँ, आसपास के गांव का, कुछ काम से आया था, अब घर जाने में दिक्कत हो रही है। ये वो फॉरेस्ट ऑफिसर कहता कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है तुम्हें छोड़ने की, तो आगे तक तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, तो वहाँ से पैदल चले जाना, जंगल में पार करवा देता हूँ। तो फॉरेस्ट ऑफिसर और वो आदमी दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। अब वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी ज़्यादा रात थी इतने नोटिस नहीं कर पाया, पर वो बात करते 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 जा रहे हैं। अब फॉरेस्ट ऑफिसर उसको सवाल पूछ रहा है कि तुम हो कौन। यहाँ से सामने से आंसर सिर्फ इसका हूँ मारा है कि तुम यहीं पे पास में रहते हो, क्या करते हो। वो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान कर रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि मेरे से क्या नाराज़ है क्या ये इसको बात करना नहीं पसंद आ रहा, मैं चल छोड़, ऐसी तैसी मेरा, मैं भी नहीं बात करता। उसने तो ये सोचा फॉरेस्ट ऑफिसर ने। पर फॉरेस्ट ऑफिसर और वो बात करते करते आगे गए तो एक जगह पे फॉरेस्ट ऑफिसर को लगी बीड़ी की तलब। तो फॉरेस्ट ऑफिसर एक माचिस जलाता है। माचिस की रोशनी में वो देखता है कि सामने जो इंसान खड़ा है उसके पैर ही नहीं है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर भागने की कोशिश करता है, उसको देखता है। इतने में कि फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ समझ पाता है, वो सामने से वो खड़ा इंसान फॉरेस्ट ऑफिसर की गर्दन दबा देता है और फॉरेस्ट ऑफिसर को बिल्कुल झपट्टा पा के अपने नाखून उसके सीने में गड़ा रहा होता है। बड़े बड़े नाखून थे उसके और उसके सीने में गड़ा रहा होता है। पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर सुनता है कि किसी की आने की आवाज़ आ रही है, तो और कोई नहीं, वो सुधीर के भेजे वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। सामने वो शैतान वहाँ से भाग जाता है उनकी घंटियों की आवाज़ सुनकर। अब यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर बेहोश पड़ा है। फॉरेस्ट ऑफिसर को पानी का छींटा मार के उठाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर चिल्लाता हुआ उठता है। फॉरेस्ट ऑफिसर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, वो था क्या, वो इंसान था, शैतान था, भूत था, क्या था वो, और मेरे पीछे क्यों पड़ा था। अब यहाँ से ये बोलते हैं कि साहब ये जंगल में ऐसा तैसा होता रहता है, आपकी नई शिफ्ट हुई है, आपको इसीलिए इतना कुछ नहीं पता, यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये वहाँ से चले जाते हैं वापस। अब सुधीर जब इसकी शक्ल देखता है और उसकी बाइक को देखता है कि कोई और लेके आ रहे हैं, सुधीर देख के समझ जाता है शाम मैंने तुम्हें मना कर रहा था ना कि मत जाओ, पर आप माने नहीं। अब हुआ ना तुम्हारे साथ, भूत मिला ना तुम्हें। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता। कहता साहब हम यहाँ के लोकल रहने वाले, हमें सब पता है कि कैसा यहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसकी निगाहों में डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि उसको गुस्सा किस बात का था। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर को कहता है सुधीर कि आप साहब सो जाइए, सुबह में आराम से बात करते हैं, ये आप शांति रखिए। तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट ऑफिसर सो रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर सोता है तो वो बरामदे में सो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कोई गर्मी का टाइम था
और वो बरामदे में सोने की कोशिश करता है, तो बरामदे में सो जाता है जहाँ पे खुला बरामदा था, छत नहीं थी वहाँ पर, सामने जंगल दिख रहा था। तो सुधीर किसी एक खाट पे सो रहा था। जिस खाट में वो सो रहा था उससे सामने उसकी निगाह पड़ती है कि कोई लाल जोड़े में औरत खड़ी है और औरत इसको बस घूर ही जा रही है। जब ये फॉरेस्ट ऑफिसर उसे देखता है, फॉरेस्ट ऑफिसर भागने की कोशिश कर देता है पर उसके हाथ पैर जाम हो जाते हैं। एकदम से वो चुड़ैल वहाँ से उतरती है और फॉरेस्ट ऑफिसर का गला दबाने लगती है। इतने में सुधीर को कुछ पता लगता है। तो दोस्तों अब जाके ये पता लगता है कि जो सुधीर है ये इन सब चीज़ों से डील करना जानता है। तो सुधीर कुछ मंत्र बड़बड़ाता है। तो सुधीर कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए आता तो जब वो उसके मंत्र एक टाइम पे ख़त्म होने वाले थे तो वो चुड़ैल के हाथ पैर बांध देता है। अब वो चुड़ैल वहाँ पर खड़ी है और वो चुड़ैल को सवाल करता, कौन हो तुम? तो यहाँ से फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, इसको सवाल मत करो, उसको ख़त्म कर दो तुम। लेकिन सुधीर उसके बारे में जानना चाहता था कि कौन है, यहाँ क्यों आई है और इसके पीछे क्यों पड़ी है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये चुड़ैल को पूछता है, चुड़ैल जवाब देती है, अपने मालिक से पूछना। अब यहाँ पर सुधीर शॉक्ड कि तू झूठ बोल रही है, मेरा मालिक तुझे कैसे जानता है, इसको आए हुए तो कुछ समय हुआ है। तो यहाँ पर वो बोलता है सुधीर कि तुम ही बताओ क्या बात है। तो वो बताती है कि मैं और तुम्हारा ये मालिक फॉरेस्ट ऑफिसर, हम बहुत टाइम से रिलेशन में थे, हमने साथ ज़िंदगी निभाई, प्यार करा, पर एक टाइम के बाद हमारे घर वाले नहीं माने। घर वालों के ना मानने के चक्कर में मेरे घर वाले मेरा ब्याह किसी और के साथ करा रहे थे। तो ये जो बात थी ये इसको पसंद नहीं आई। इसने क्या करा कि जिस दिन शादी की रात थी उसी दिन इस लड़की को उठा के ले गया। उठा के लेके जाने के बाद इसने सिर्फ उस लड़की का कुछ नहीं, जंगल को, उसने इस लड़की को उठाकर उसी जंगल में रखा हुआ था जिस जंगल में वो रखा हुआ है। उस जंगल में ले जाकर इसने उस लड़की के साथ रोज रेप करा। जब ये राइड मारने जाता था, जब वहाँ पे गेड़ा मारने जाता था, वहाँ पर दिखता था कि वो लड़की खड़ी है और उस लड़की के साथ रेगुलर रेप, उसके चेहरे पे एसिड डाला उसने। उसके बाद जब वो लड़की नहीं सह पाई उसने अपना शरीर छोड़ दिया, वो लड़की मर गई वहाँ पर। और उस लड़की के मरने के बाद इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने इतनी दरिंदगी दिखाई कि उसका शरीर काट कर छोटे छोटी बोटियाँ कर कर रोज जाके जंगल में फेंका करता था। जो उसने मैंने शुरुआत में बताया था ना कि वो मांस के टुकड़े फेंकता था, तो वो उसकी लड़की के मांस के टुकड़े थे। क्या उसने आखिर जब उसके मांस के टुकड़े कुछ बचे होंगे तो उसने मांस के टुकड़े फेंकते हुए कहा था कि अलविदा, ये हमारे आज की आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और जब ये दुख दर्द की कहानी वो चुड़ैल सुधीर को सुनाती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो सुधीर अपने मंत्र बंद कर देता है। सुधीर ये कहता है कि ये इंसान तुम्हारा गुनहगार है, इसको तुम जो मर्जी करो, इसको बचाओ छोड़ो, मैं इसको बचाने नहीं आऊँगा, तुम्हारे ऊपर है जो है। ये वहाँ से वो चुड़ैल भागी भागी आती है और एक फॉरेस्ट ऑफिसर को लेकर घसीटते हुए सीधा अपने साथ जंगल ले जाती है। और उस जंगल में आज तक जो भी घूमने जाता है तो लोग बताते हैं कि आज तक वहाँ पर उस इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आदमी आज तक वहाँ पर चिल्लाता रहता है उस जंगल के बीचों बीच। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजो। ओके दोस्तों, बाय।